हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपकी द हिंदू टेरिटोरियल की क्लास में। आज है 4 सितंबर 2019 और ये क्लास रोज़ सुबह 6 बजे क्लास लाइव होती है। ये यूपीएससी, स्टेट पीएसएस और अदर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन पढ़ते हैं, तो शाम को आके बंदे को लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। देखिए, जो स्टडी का प्रोसेस होता है ना, वो बहुत स्लो होता है। कुछ इस तरह से जैसे सीढ़ियाँ चल रही है। पहले व्यक्ति कहता है मैं नहीं करूँगा, फिर वो कहता है कि मैं कर ही नहीं सकता, फिर वो कहता है कि यहाँ मैं करना चाहता हूँ, फिर वो कहता है कि फिर मैं कैसे कर सकूँगा, ओके मैं अब कोशिश करता हूँ करने की, फिर वो कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, फिर आखिरकार वो कहता है कि हाँ मैं करूँगा, फिर कहता है कि मैंने कर लिया। कुछ इसी तरह का प्रोसेस है। गिरो चढ़ो, कुछ इसी तरह से चलेगा। तो आपको जब गिरने का वक्त आएगा ना, तब आपकी रूटीन नहीं तोड़नी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि तब बंदा टूट जाता है। दोस्तों, आज द हिंदू का न्यूज़पेपर नहीं आया है, लेकिन अब अपना दिन खाली नहीं जानेंगे। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल किसी दूसरे न्यूज़पेपर से ढूंढा है। काफ़ी न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स मैंने चेक किए, मेरे को कोई अच्छा लगा, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, तो मैं आज ये कराऊंगा। देखिए, ये डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट मतलब जो रेगिस्तान होते हैं ना, जो उपजाऊ मिट्टी अब रेगिस्तान में तब्दील हो रही है, उसके खिलाफ एक जंग को लेकर एक ये मीटिंग के ऊपर ही सारी क्लास है। दोस्तों, वार अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन मतलब जो रेगिस्तान से बन रहे हैं उपजाऊ ज़मीन के। देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 14th मीटिंग हुई है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, मंडे को, जिसमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो यूनाइटेड नेशन की एक कन्वेंशन है कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो उपजाऊ मिट्टी ख़राब हो रही है, रेगिस्तान में तब्दील हो रही है, उसका कॉम्बैट करने के लिए। देखिए, इसमें 196 देशों के लोगों ने भाग दिया और इसमें उन्होंने ग्लोबल चैलेंजेस, जो दुनिया के सामने चुनौतियां आ रही हैं, उसके ऊपर विषय में बात की, जैसे कि सूखा, ड्राउट, लैंड टेन्योर, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो हमारा पर्यावरण ख़राब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान दिया उन्होंने, स्वास्थ्य के ऊपर, जो सैंड रेता होती है उसके ऊपर, जो डस्ट स्टॉर्म आते हैं उनके ऊपर। तो दोस्तों, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 14th मीटिंग हुई है, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम पे हुई है। वो तब हुई है जब अगस्त में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आया है, जो कि यूनाइटेड नेशन की ही बिठाया गया पैनल है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है क्लाइमेट चेंज पर। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के ऊपर, देखिए कल अपने एक आर्टिकल किया था, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा इंटर गवर्नमेंटल पैनल के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस किया था। उन्होंने कहा है कि जो लैंड सर्विस टेम्परेचर है, जो हमारी धरती का जो लैंड है, ज़मीन है, उसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, 0.53 डिग्री सेल्सियस हो चुका है प्री इंडस्ट्रियल एरा से। मतलब इंडस्ट्री लगने से, जब इंडस्ट्रीज़ का शुरुआत हुआ था, उससे पहले जितना टेम्परेचर था उससे 1.53 डिग्री बढ़ चुका है, वो कह रहा है। तो ये कोई खतरे की घंटी है। फिर वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जो हमारी ज़मीन है धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, ठीक है, तो वो कहते हैं उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी कम करने की ज़रूरत है। फिर इसमें वो बात करते हैं कि 196 देशों में से मीटिंग में 122 देशों ने ये तय किया है, जिसमें भारत भी भाग बना है, कि हम बनेंगे लैंड डिग्रेडेड न्यूट्रल। अब लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल है क्या, ये समझ लें। वो कह रहा है कि वो स्थिति जिसमें लैंड रिसोर्सेज, जो ज़मीनी रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, उसका अमाउंट और क्वालिटी को इतने स्तर तक बचा के रखा जाए कि हमारा एकोसिस्टम और हमारी फूड सिक्योरिटी, जो हमारा एकोसिस्टम हमारे लिए जो खाने की पैदावार करता है, वो बचा रहे, और उसको स्टेबल बना के रखेंगे एक लंबे स्तर पर, उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये लैंड न्यूट्रलिटी की डेफिनेशन अपनी तरफ से पार्टीज और कन्वेंशन की तरफ से दी गई है। फिर उसके बाद एक बात आती है कि वो कह रहे हैं कि 30% ऑफ इंडियाज लैंड आर अंडर हैज़ बीन डिग्रेडेड। मतलब जो इंडिया का 30% ज़मीन है वो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है, किन चीज़ों के कारण, डिफॉरेस्टेशन, जो जंगल काट रहे हैं उसके कारण, ओवर कल्टिवेशन, ज़्यादा खेती करने के कारण, हद से ज़्यादा खेती होने के कारण, सॉइल इरोजन, जो मिट्टी होती है, वो क्या होता है कि बरसात आने के कारण, बहुत ज़्यादा बरसात आने के कारण, जो ऊपर आप देख लीजिएगा, जहाँ पर भी पेड़ नहीं होंगे, घास नहीं होगी, वहाँ पर अगर बहुत सारी बारिश आएगी तो वो जो लैंड है, जो ऊपर की मिट्टी है, वो साथ में बह जाती है, तो इसे वो सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, वो बहुत हो रहा है। डिप्लेशन ऑफ वेटलैंड, जो हमारे वेटलैंड होते हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं। ये कहा है
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने 2016 की स्टडी में। उसके बाद ये कहा गया है कि इंडिया को इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, किसके कारण? डिग्रेडेड लैंड के कारण। मतलब जो अब 30% लैंड खत्म हो गया, उसके ऊपर अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसके कारण वो कह रहे हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक लॉस हो रहा है 3.17 लाख करोड़ का। वो कह रहे हैं कि ये इंडिया की जीडीपी का 2.5% है। फिर वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अपना जो रिक्लेमेशन, मतलब जो सुधार है, इसको बचाव करने वाला, उसको दोबारा पुनर्जीवित करने वाला जो सारा प्रोसेस है, उसका जो उसको जल्दी जल्दी स्पीड अप कर देना चाहिए, उसको शुरू कर देना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि अगर वो इस चीज़ का ध्यान देना कि जो लैंड डिग्रेडेशन की जो कॉस्ट है, जब से हमें बताया कि इसका लैंड डिग्रेडेशन होने के कारण इसका जो नुकसान है वो 3 लाख करोड़ के करीब का जा रहा है। तो कह रहे हैं एक समय ऐसे आएगा कि जो लैंड डिग्रेडेशन क्रॉस कर जाएगी लैंड रिक्लेमेशन को। वो कह रहे हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कि लैंड अगर जो जगह बर्बाद हो चुकी है, जो बर्बाद होने वाली, उसको बचाने के लिए अगर हम पैसा लगाएंगे तो पैसा खर्च होगा। वो कह रहे हैं एक समय आएगा कि जो बर्बाद ज़मीन होगी उसका जो खर्चा इतना ही बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उसको आपको यही करना पड़ेगा कि बचाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद बात करते हैं कि देश की गवर्नमेंट को डेजर्टिफिकेशन को, जो उपजाऊ ज़मीन रेगिस्तान में बदलती जा रही है, उसको एक तरह की वार्निंग के तौर पे लेना चाहिए। क्योंकि अब जो ज़मीन होती है वो दो चीज़ों में बहुत हेल्प करती है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पर पहला, और दूसरा क्रिएटिंग कार्बन सिंक। अब आप पूछेंगे कि कार्बन सिंक क्या होते हैं। देखिए, कार्बन सिंक होते हैं नेचुरल रेजरवायर। नेचुरल रेजरवायर मतलब जैसे कि समझ लीजिए कि अगर ज़मीन में से कोई पेट्रोल निकाल रहा है, ठीक है, तो पेट्रोल तो एक प्राकृतिक संसाधन है ना, वो ज़मीन के अंदर थे। जब वो पेट्रोल और गैस निकाल लेंगे तो अंदर एक बहुत सारा होल, एक तरह का बहुत बड़ा खाली होल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको वो एक तरह का फॉर एग्जांपल कार्बन सिंक कह देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे कार्बन कंपाउंड, ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है, उसको किसी प्रोसेस के द्वारा आप उसमें डाल दीजिए और उसको ऊपर से बंद कर दीजिए पर्यावरण से वो कार्बन निकाल के। इससे क्या होगा? ग्रीन गैस हाउसेज का प्रभाव कम होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। फिर वो कहते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको प्रोसेस को कहते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। अब पता चल गया कार्बन सिंक क्या होता है, जिसमें से पर्यावरण से निकाल के कार्बन को उसमें डाल दिया जाए किसी भी जगह में, चाहे वो समुंदर हो, चाहे वो हमारी मिट्टी हो। मिट्टी भी एक तरह का, लैंड भी, ज़मीन भी एक तरह का कार्बन सिंक का काम करती है। कैसे? जब हम पेड़ लगा देते हैं, ये देखिए, जब हम पेड़ लगा देते हैं वो क्या कहते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं। तो वो यहाँ से खींचते हैं तो अपना जो प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस होता है ना, उसके साथ वो कार्बन जो है वो ज़मीन के नीचे चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये कार्बन सिंक का काम करती है। समुद्र के अंदर भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, वहाँ भी कार्बन सिंक का काम होता है, और ऐसे कई प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, इसी में वही यही कह रहे हैं कि इस तरह से आपको पानी को बचाना होगा। क्योंकि अगर लैंड बर्बाद हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, तो उससे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर आउटपुट, जो हमारे एग्रीकल्चर की पैदावार है, एक तो वो कम हो जाएगी, और दूसरा हमारी कृषि की पैदावार तो कम होगी, साथ में पानी का वाटर क्राइसिस भी आ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। फिर वो कह रहे हैं कि व्हाट मस्ट वरी द गवर्नमेंट मोर इज टू स्ट्रॉन्ग लिंक। वो कहते हैं कि जो मतलब डेजर्टिफिकेशन के बीच में और ऐसे सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेसेस जिसके कारण डेजर्टिफिकेशन होता है, उसके बीच में जो स्ट्रॉन्ग लिंक है ना, उस पर ध्यान देना होगा। वो कहते हैं जैसे कि क्या? पॉपुलेशन। अब देखिए, जो जनसंख्या जिस तरह बढ़ रही है, उनको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो अपने लिए वो खाने पीने के संसाधन ढूंढने के लिए दूसरी जगह पर जाएंगे ना। हो सकता है जंगलों में भी जाएं, काटे पीटे जंगल को, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कुछ इस तरह का सिस्टम करना होगा जिससे हमारी लोगों को मैनेज करके चलें, ताकि हमारा लैंड बर्बाद ना हो। इस चीज़ का उनको बहुत ध्यान देना होगा। बस दोस्तों, यही हमारा आर्टिकल था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आज हिंदू का न्यूज़पेपर नहीं आया, लेकिन मैंने आपको कुछ ना कुछ करवाना जरूर था, तो मैंने करवा दिया। मैंने आज काफ़ी ढूंढे, काफ़ी आर्टिकल्स दूसरे न्यूज़पेपर से पढ़े, मेरे को कोई खासा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, क्योंकि मैं आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, मैंने आपको करवा दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। दोस्तों, शेयर जरूर किया कीजिए। अगर मैं आपके लिए काम करता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो मेरा इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ ना। और दोस्तों, लाइक भी जरूर किया कीजिए। और मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी काम कर लेते हैं, जैसे कि आपके सामने बहुत से बच्चों के सामने जिसने नए नए ये एडिटोरियल छनने शुरू किए होंगे, उनके लिए कुछ वर्ड तो बिल्कुल ही नए होंगे, जैसे कि डेजर्टिफिकेशन, कार्बन सिंक। ठीक है दोस्तों, ऐसे वर्ड। और डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल, ये ऐसे वर्ड, या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो
ऐसी चीज़ों के बारे में ना कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको नहीं पता तो मैं अगले दिन उसको थोड़ा देखा करूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।